हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं रोज़ की तरह फिर आज एक बार क्लास 11th के केमिस्ट्री लेकर उपस्थित हूं, जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आप लोग जल्दी से लाइव आएँ और मेरे चैनल से जुड़ें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कैसे पहचानेंगे। उसमें सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड द्वारा कैसे उसका नामाकरण करेंगे वो मैंने बताया था। आप लोग आज पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए हम आज का टॉपिक है कंकाली संरचना, स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन कंकाली संरचना। यह आज बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, तो आप लोग जल्दी से लाइव आएं और मेरे चैनल से जुड़े। कंकाल का मतलब आप जानते ही हैं, बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे। कंकाल का मतलब होता है हड्डी से बना ढांचा। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में किसी भी सूत्र को, किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए हम सिर्फ ढांचा का प्रयोग करते हैं। उसी में किसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को नहीं दर्शाते हैं। इससे पहले जब भी हम किसी फॉर्मूला को लिखते थे तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को दर्शाते थे। लेकिन अब जब भी फार्मूला लिखेंगे तो सिर्फ उसमें उसका एक लकीर खींच करके हम उसका नामकरण कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी होगा, तभी आज की पढ़ाई आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आप कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। मैं बोर्ड पर लिखूंगा और जो बोर्ड पर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए आज आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए इसका बस 2-3 ट्रिक हैं। ट्रिक नंबर 1 है कि लकीर जब खींचते हैं तो उसका एक छोर होता है। छोर यानी लास्ट पॉइंट होती है, यानी छोर। छोर यानी लास्ट। लास्ट का मतलब जो होता है लास्ट का मतलब CH3 होता है। यानी एक लकीर खींचते हैं तो उसमें 2 छोर होता है, तो यानी उसमें 2 CH3 होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक लकीर खींच दी, यहां पर एक लकीर खींच दिए तो ये इसमें कितने छोर हैं? एक छोर A और एक छोर B है और बीच में कुछ नहीं है। तो छोर का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि छोर का मतलब CH3 होता है। तो इसमें इसका मतलब CH3 होगा, फिर इसका भी मतलब CH3 ही होगा। तो चलिए पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो इसका नाम स्टार्ट करेंगे इथ से। और इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यह भी एक लकीर है, वह सिंगल बॉन्ड द्वारा ही है। तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो ANE जोड़ देंगे, इसका नाम इथेन। अर्थात एक लकीर को खींचते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में वह इथेन होता है। चाहे वह लकीर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जोर नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, 2 लकीर का जोड़। 2 लकीर का जोड़ का मतलब CH2 होता है। ये ट्रिक है, ये आप कॉपी पर उतार लेंगे ताकि कभी फिर भूले नहीं। तो इसका मतलब CH2 होता है। देखिए यहां पर एक लकीर खींचे हैं, देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स A, पॉइंट्स B, पॉइंट C।
देख सकते हैं। तो ए और बी एक लकीर है और बी और सी एक लकीर है, दोनों जुड़ रहा है। कहां पर जुड़ रहा है? तो पॉइंट बी पर जुड़ रहा है। और ये छोर हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया। तो छोर का मतलब क्या होगा? CH3 होगा। और जोड़ का मतलब जहां पर दो लकीर जुटे उसका मतलब CH2 होगा। और ये फिर छोर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? CH3 हो गया। तो एक लकीर जो ABC दिखाई दे रही है, इसका मतलब केमिस्ट्री की भाषा में क्या होगा? गिनती कर लीजिए कार्बन को, 1 2 3। आप इसमें भी गिनती कर सकते हैं, ABC अर्थात 3 कार्बन है तो 3 का हो जाएगा प्रोप। 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। उसके बाद इसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अर्थात ABC का नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। और AB का नाम इथेन होगा। चलिए आप इसको अब उतारिए, हम इसको मिटा करके फिर तीसरा ट्रिक बता रहा हूं। चलिए तीसरा ट्रिक, इसको मिटा रहा हूं पहले। तीसरा ट्रिक है 3 लकीर का जोड़। 3 लकीर का जोड़ का मतलब CH होता है, CH होता है। 3 लकीर, जैसे छोर का मतलब CH3, 2 लकीर का जोड़ का मतलब CH2 और 3 लकीर के जोड़ का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में CH होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूं, तो ये तो 2 लकीर का जोड़ है, यहां पर से एक और। तो यहां पर देखिए इसमें A B C D 3 पॉइंट्स दिखाई, 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है जिसमें A C और D छोड़ है। तो छोड़ का मतलब CH3 होता है। और B जो है से 3 लकीर का जोड़ है तो इसका मतलब CH होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, इसको हम पहले अधिक लिखते हैं संरचना के तौर पर। CH3 इसका मतलब हो गया CH, CH3 फिर इसका मतलब हो गया CH3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 2 3 4। तो 4 वाला क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या होगा अंत में? एन, ब्यूटेन ही होगा। अगर हम इसको ब्यूटेन कहेंगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ABCD। तो इसका कितने, इसको ऐसे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर में तो CH3, ये 2 लकीर का जोड़ है तो इसका मतलब CH2, या भी तो 2 लकीर का जोड़ है तो इसका भी मतलब CH2, इसका मतलब हो जाएगा CH3। तो इसका पूरे का मतलब हो जाएगा C4 है ना, तो 4 वाला क्या होता है? ब्यूट, ए लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। लेकिन आपको हम बता चुके हैं जब एक भी ब्रांच ना हो तो उसके नाम के पहले लगाएंगे नॉर्मल, तो अर्थात इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। जब एक ब्रांच हो तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन और इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। एक ट्रिक और बताता हूं, ये था तीसरा ट्रिक। चौथा ट्रिक आपको बता रहे हैं, ये लिख सकते हैं। चौथा ट्रिक है 4 लकीर का जोड़। 4 लकीर का जोड़, 4 लकीर का जोड़ का मतलब C होता है। यानी 4 ट्रिक्स हैं आप लोगों को। छोर का मतलब CH3, 2 लकीर जहां पर जुटे उसका मतलब CH2, 3 लकीर जहां पर जुटे उसका मतलब CH और 4 लकीर जहां पर जुट जाए वहां उसका मतलब C होता है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं। ये एक बड़ा सा प्लस है, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहां पर देखिए, हम पहले पॉइंट कर देते हैं, पॉइंटेड ABCDE। देखिए ABCD जो है वह छोर है
और ई जो है चारों लकीर का जोड़ है, तो इसका मतलब सी होगा। और छोड़ का मतलब क्या होता है, CH3 होता है। तो इसको हम पहले इस क्रम में लिखेंगे, CH3 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 और CH3। बस यही, इसी को कंकाल के तौर पर इस प्रकार लिखा गया है। तो इसका नाम हम कैसे करेंगे, ये तो हम तोड़ के बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जो आपको कंकाली संरचना पूछा जाएगा वह इस प्रकार पूछा जाएगा। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका नामकरण करेंगे। इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ANE पेंटेन। लेकिन जब दो ब्रांच हो यौगिक में तो उसके नाम के पहले नियो जोड़ देते हैं, अर्थात इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। ये जो प्लस लिखते हैं गणित में उसका मतलब होता है पेंटेन, नियोपेंटेन। तो चलिए हम कुछ और देते हैं, आप इसको लिखिए। चलिए पहला ट्रिक्स और दूसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक और चौथा ट्रिक। चौथा सभी पर हम आप लोगों को एक एक कंपाउंड दे रहे हैं, उसका नामकरण आप लोगों को करना है। तो चलिए एक कंपाउंड ये दिए हैं ए, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। दूसरा कंपाउंड हम दिए ये, और तीसरा कंपाउंड ये हुआ बी। तीसरा कंपाउंड आपको दे रहा हूं चलिए ये तीसरा कंपाउंड है। चौथा कंपाउंड, चलिए चौथा कंपाउंड दिया हूं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ऐसे मैं बताता हूं। बस पहला जो रूल है बताया था इस पर, वह कितना बड़ा लकीर यहां से यहां पर तक खींच देंगे उसका मतलब जो है वह इथेन ही होगा, क्योंकि जब तक इसमें दो जुड़ेगा नहीं लकीर तब तक यह अगला कंपाउंड बनेगा ही नहीं। कितना भी बड़ा हम लकीर खींच दे तो उसका मतलब इथेन ही होगा। इसमें दो ही जो है सब छोर होंगे, तो दो छोर है तो इसका मतलब है दूगो CH3 होगा, तो इसका मतलब जो हो गया इथेन हो गया। यानी ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये इथेन है, जो मैं अभी एग्जांपल के तौर पर दिया था। इसमें दो कार्बन है। आप बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए आप जो है इसका नामकरण कर सकते हैं। यहां देखिए इसमें कितने कार्बन है, बस गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें 5 कार्बन है। अब इसके आगे हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड बताते हैं, पहले इसको जानिए। तो इसमें 5 है और सब सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो 5 वाला क्या होगा, पेंटेन होगा। और इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सीधी है, तो नॉर्मल लगा दे, अर्थात कंपाउंड ए का नाम नॉर्मल पेंटेन होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कंपाउंड बी का नाम देखिए, ये सब कॉमन नेम हम बता रहे हैं, इसी का हम अभी जो भी बताएंगे कॉमन नेम बताएंगे। IUPAC नेम हम IUPAC सिस्टम पढ़ाने के बाद हम इसका नामकरण करेंगे, तो पहले कॉमन नेम जान लेते हैं। चलिए इसमें देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, एक ब्रांच है ना, तो जब एक ब्रांच हो तो नाम के पहले आइसोपेंटेन, इसका नाम आइसो हो गया, एक ब्रांच है, 5 कार्बन है, पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। चलिए इसका नाम आप लोग बता सकते हैं। सी का इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, इसका 2 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच रहता है तो उसके नाम के पहले लग जाती है नियो, इसका नाम हो गया नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन, यहां पर देखिए इसमें भी 2 ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, इसका भी नाम जो है से नियो हेक्सेन, लेकिन IUPAC में इसका भी नाम अलग हो जाएगा, इसका भी नाम अलग हो जाएगा। तो चलिए ये तो सिंगल बॉन्ड वाली कुछ कंपाउंड था, अब हम आप लोगों को डबल बॉन्ड वाली कुछ कंपाउंड बताते हैं। चलिए डबल बॉन्ड वाला हम कुछ कंपाउंड देते हैं, उसका नामकरण आप लोगों को करना है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में के अंत में जो है सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उसके
प्रीफिक्स के रूप में ANE जोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे उसके प्रीफिक्स के रूप में ENA, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे उसके प्रीफिक्स के रूप में YNE जोड़ते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इसका नाम आप लोगों को बताना है। इसका नाम ये देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, इसको जो है डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। ये तो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये छोड़ है, इसका मतलब CH3 होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन, तो 2 लकीर और एक लकीर यहाँ भी गया है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी इसको गिनती करेंगे। तो ये 3 लकीर आ गया, तब जहां पर 3 लकीर जुड़ता है उसका मतलब CH होता है, और ये फिर डबल बॉन्ड होगी। यहाँ पर भी वही बात है जो जहां पर दूसरे कार्बन पर हुई है, CH, और इसका मतलब हो जाएगा CH3। इसको हम अगर स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो इसको इस प्रकार लिखेंगे और इसका नामकरण कर लेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, 4 वाला क्या होगा, ब्यूट होगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूटीन। आप इसको कॉमन नेम में नॉर्मल ब्यूटीन लिख सकते हैं। आगे हम IUPAC बताएंगे तब यही इसका नाम कुछ और हो जाएगा, ब्यूटीन 2 होगा। IUPAC सिस्टम पढ़ाने के बाद बताएंगे। तो चलिए इसी प्रकार इसका नामकरण करेंगे। तो इसके ये छोड़ हुआ ABCD, या देखिए A छोड़ लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब CH3, और B जो है वह 4 लकीरों का जोड़ है। तो B जो है सो क्या है, 4 लकीरों का जोड़ है, तो उसका मतलब होगा C। उसके बाद आप लोगों को, चलिए इसका हम नामकरण करते हैं। इसका मतलब दे दिए, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी वही बात होगी, जो पॉइंट B पर है उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, उसके बाद CH3 हो जाएगा। इसका नामकरण करना है तो बस कार्बन की संख्या गिन लीजिए, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4, 4 वाला क्या होगा, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है YN लगा देंगे, ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइन। तो चलिए हम और आगे देता हूं, आप लोग बनाएंगे। कुछ बड़ा दे रहा हूं, बस एक चलिए इसका नामकरण आप लोग करेंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग अपना मिला लेंगे कि क्या सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए पाला का नामकरण करेंगे, तो बस इसको कुछ स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, बस इसका गिनती कर देना है। इसका हुआ 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 कार्बन है, इसका मतलब ना। सब तरफ देख लीजिए, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो 8 वाला क्या होता है, ऑक्ट होता है, और सिंगल बॉन्ड ही है तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन, अर्थात नॉर्मल ऑक्टेन। समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। 7 वाला क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो ENA, इसका नाम हेप्टीन। कैसा हेप्टीन, नॉर्मल हेप्टीन। लेकिन IUPAC में करेंगे तो इसका नाम हेप्टीन 2 होगा। वो हम आगे IUP सिस्टम का कुछ रूल्स पढ़ा देंगे, उसके बाद बताएंगे। चलिए इसका नामकरण करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होगा, पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इसका नाम हो गया पेंटाइन, अर्थात नॉर्मल पेंटाइन। इसका नाम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वाला बताए थे डो डेक होता है, तो इसका नाम हो जाएगा डोडेकेन। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, डोडेकेन इसका नाम होगा। तो चलिए एक ये कंपाउंड पर बताए हैं। कुछ साइक्लिक तरीके से जो कंपाउंड होते हैं उसका नामकरण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसका नामकरण, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए,
साइक्लिक यौगिक का भी नामकरण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम नॉर्मल यौगिकों का नामकरण करते हैं, लेकिन इसमें जब नामकरण करते हैं तो जब बंद हो तो नाम सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन नाम लिखने के पहले हम साइक्लो लिख देंगे। जब यौगिक, एक ट्रिक लिख लीजिए, ये ट्रिक जो तीसरा नंबर था, तो चौथा नंबर का ट्रिक अगर ये होगा कि जब यौगिक साइक्लिक हो यानी चक्रीय हो तो उसके नाम के पहले साइक्लो लिख देते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम सी इस प्रकार का यौगिक लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो बस वही छोर और जोड़ वाला नियम लगाइए। यहां पर भी ये जोड़ है, देखिए यहां पर ए बी सी एक त्रिभुज की तरह लिखा हुआ है। इसमें कितने लकीर है? एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, ए बी बी सी और सी डी। तो यहाँ पर दो लकीर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? CH2, इसका भी मतलब CH2, इसका भी मतलब CH2 लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या है 3, तो 3 वाला क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप होगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर प्रोप लिख देते हैं, PROP प्रोप। देखिए सिंगल बॉन्ड से ही सब जुड़ा हुआ है, तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो क्या होगा? ANE, इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन यह बंद है, चक्र के रूप में है, तो जब ये यौगिक चक्रीय हो तो उसका नाम के पहले क्या लिख देंगे? साइक्लो, अर्थात इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार आप लोग इस कंपाउंड का नाम आप लोग बता सकते हैं। या अब एक चतुर्भुज हम दे दिए हैं, आप चतुर्भुज लिख दीजिए, क्या सब कोई चतुर्भुज हो जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसका नामकरण किस प्रकार होगा? बस आप लोग कमेंट में बताइए, ABCD है ना। इसका मतलब क्या होगा? CH2 होगा, 2 लकीर जुड़ गया ना, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, 4 वाला क्या हो जाएगा? साइक्लो, चक्र है तो, और ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। उसी प्रकार आप इसका नामकरण कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब सिंगल बॉन्ड से ही जुटा हुआ है ना, तो 6 वाला क्या होगा? हेक्स, HEX, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, ANE, हेक्सेन, चक्र के रूप में है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्सेन। इसको आप जल्दी लिखिए, हम कुछ और बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ डबल बॉन्ड वाले यौगिक बताते हैं। इसका तो नाम आप लिख ही लिए होंगे, डबल बॉन्ड वाले यौगिक। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक डबल बॉन्ड है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, साइक्लो तो लगाएंगे ही। बस देखिए ABC, यहाँ पर देखिए बिंदु A पर 3 लकीर जुट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर CH होगा। ये डबल बॉन्ड से जुटेगा, यहाँ भी 3 लकीर जुट रहा है, इसका भी मतलब CH होगा। इधर इसका मतलब CH2 होगा, बस ये हो गया। इसका नामकरण कैसे होगा? 1 2 3, 3 वाला क्या होगा? प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, तो प्रोपीन तो होगा, लेकिन बंद है इसीलिए इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन। चलिए इसका नामकरण आप कीजिए, एक डबल बॉन्ड है एक जगह, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ABCD, बस साइक्लो लगा देंगे, और डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। बस अब देखिए इसका नाम करना है, ये क्या हो जाएगा? ABCDE, 5 कार्बन है ना, तो पेंट होगा, और डबल बॉन्ड है ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड देते हैं, इसको आप उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहीं पर चलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। अब इसका नामकरण करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे?
ट्रिपल बॉन्ड है तो ABC ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे Y, यानी इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन। लेकिन क्या लगा देंगे पहले साइक्लोप्रोपाइन। उसी प्रकार अगर चतुर्भुज है ट्रिपल बॉन्ड है तो यह जो है इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो, 4 कार्बन है ना ABCD साइक्लोब्यूटाइन। ये क्या हो गया साइक्लोब्यूटाइन। तो चलिए आज आप लोगों ने सीखा कि कंकाली संरचना क्या होता है, इसका लिखन कैसे जाती है। अब अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, बहुत अभी है। तो चलिए आप लोग जो आज वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले। तो चलिए जय हिंद। आज का मैं टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ।